हेलो दोस्तों, तो आज हम आए जयगढ़। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था, नाहरगढ़ आए थे हम घूमने, तो तब मैंने बोला था कि हम जयगढ़ भी चलेंगे। तो फाइनली आज हम जयगढ़ आ चुके हैं और जयगढ़ के नज़ारे हम आपको दिखाएंगे। तो आ जाओ, चलते हैं जयगढ़, क्या क्या इसके अंदर है। तो आ जाओ, इसके नज़ारे देखेंगे। आ जाओ। ये दुनिया की सबसे बड़ी तोप दोस्तों बाजार है यहाँ पे। और दोस्तों यहाँ पे राजस्थानी लोग में फोटो शूट हो रहा है। और देखिए दोस्तों, ये पिस्टल्स जो पहले के ज़माने में। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे कठपुतली भोजन कर रहे हैं, ऐसे भोजन करते थे इतने महाराजा ने। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो बाजीराव मस्तानी थी मूवी की शूटिंग हुई थी यहाँ पे। और दोस्तों, इस किले का निर्माण सवाई मानसिंह द्वितीय द्वारा करवाया गया था, जो कि 1726 में करवाया गया था। और उन्हीं के नाम पर इस किले का नाम जयगढ़ रख दिया। किले का निर्माण आमेर के किले की सुरक्षा हेतु करवाया गया था। तो आइए चलिए देखते हैं क्या क्या है इसमें है। और देखिए दोस्तों, ये दुनिया की सबसे बड़ी तोप, विश्व प्रसिद्ध इस जयबान तोप का निर्माण सवाई जयसिंह द्वितीय जी के शासनकाल में हुआ था, जो कि 1720 में हुआ था। इसकी लंबाई 20 फीट, गोलाई 8 फीट और इसका जो वजन है वो 50 टन है। इस तोप को भरने के लिए 100 किलो बारूद की आवश्यकता होती है। इसकी गोला फेंकने की जो मारक क्षमता है वो मारक क्षमता है 20 मील। इस तोप को पहिए में रखने का कार्य सवाई मानसिंह द्वितीय जी के शासनकाल में हुआ था, जो कि 1835 से 1880 उनका शासनकाल है। इसके पहिए की ऊंचाई 9 फीट है और इसका जो गुर्रा है उसकी मोटाई 1 फीट है। इस तोप को एक बार ही परीक्षण के लिए चलाया गया था और जो इस तोप का गोला था वो चाकसू पर जाकर गिरा था। तो चाकसू जयपुर से लगभग 30-35 किलोमीटर है। और चाकसू पर ऐसा बताया जाता है कि जहाँ पे वो गोला गिरा था वहाँ पे एक पूरा तालाब बन गया था। तो तालाब अभी तक भी वहाँ पे है। तो दोस्तों, इसकी मारक क्षमता है बहुत भयंकर है। और देखिए यहाँ का व्यू, ये ईगल पहाड़ी के ऊपर बनाया हुआ है, जो कि चील पहाड़ी भी इसको बोलते हैं। और ये जयपुर के आसपास की जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं, इस पहाड़ियों की सबसे ऊपर से ऊपरी पहाड़ी पर ये बनाया हुआ है। इसको जो आमेर का किला है उसकी सुरक्षा है तो बनाया था इसको। और ये विश्व की सबसे बड़ी तोप भी यहाँ पे रखी हुई है। अब चलते हैं आगे। और ये देखिए यहाँ से जलमहल का नज़ारा। और यहाँ से जलमहल ऐसे नज़र आ रहा है आईबॉल की तरह, बिल्कुल पहाड़ियों के बीच में। जो जलमहल को आईबॉल के नाम से भी जाना जाता है, तो वैसे ही यहाँ से नज़र आ रहा है। कैसे नज़र आ रहा है देखो, पूरा आईबॉल की तरह पहाड़ियों के बीच में। और देखिए दोस्तों, ये वो क्षेत्र है जहाँ से सैनिक बंदूकें चलाते हैं। ऊपर नीचे अलग अलग एंगल पे इनको बनाया हुआ है। और ये यहाँ पे देखिए क्या चीज़ है, छोटी सी। और ये है दोस्तों, जो सैनिक होते थे उनके लेट बाथ का सिस्टम यहाँ पे डायरेक्ट दिया हुआ है। प्रेस होने का है ये यहाँ पे लेटरिंग सैनिकों की छोटी सी। और देखिए दोस्तों, यहाँ से अपन ने एंट्री करी थी और ऊपर से भी यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है। और ये सामने से और देखिए दोस्तों, यहाँ पे पूरा जंगल। और देखिए दोस्तों, ये है जलेबी चौक। और दोस्तों, ये जो देख रहे हो सामने ये कुएं जैसा, यह टैंक है जो कि पुराने ज़माने में पानी भरने के काम आता था। ये जो नहर जैसी बनाई हुई है, तो ये उधर से पूरा किले का जो पानी है वो इकट्ठा होके इसमें भर जाता था पूरा। तो ये पानी पीने के काम में इसको लेते थे इमरजेंसी टाइम में। और चलते हैं आगे। और देखिए दोस्तों, ये जो किला है, इस किले की जो दीवारों पे सीमेंट यूज नहीं किया हुआ, ये इसमें चूना पत्थर यूज किया हुआ है। और ये जो चूने को गोल के, ये जो रेती है, रेती टाइप का है ये, कुछ नीला लाल लाल सा, तो इसी को यूज़ किया करते थे।
और देखिए इससे इतनी मजबूताई रहती है, इसको चूने में मिला के, और जो मिलाते थे वो यहाँ पे मिलाते थे, ये है इसमें मिला के और इसका लेप बना के और किला की दीवार पे लगाते थे, और वो इतना मजबूत रहता था जो कि सीमेंट छूट जाए लेकिन ये जो किले की दीवार है इससे चूने से बनाई हुई वो कभी भी ख़राब नहीं होती। और 200 चलते हैं आगे। और देखिए दोस्तों ये है वो टैंक, जो टैंक के बारे में लिखा हुआ है, और यहाँ पे एंट्री बंद है। और देखिए इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है 158 फीट लंबा है और 138 फीट चौड़ा है और 40 फीट गहरा है। तो दोस्तों इसको, और ये टाँका है ना 81 खंभों पे टिका हुआ है। और दोस्तों चलते हैं आगे। दोस्तों ये बाज़ार है, यहाँ पे बाज़ार में चलते हैं क्या क्या है। चलो आप क्यों खड़े हो गए? चलो आगे बढ़ो। और यहाँ का बाजार है। तो ये था राजस्थान शिल्प ग्राम उद्योग जो अपन देखे गए अंदर। यहाँ पे खादी के ऐसे बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं, और यहाँ पे कैंटीन है। और यहाँ पे राजस्थानी लुक में फ़ोटो शूट हो रहा है। एक प्यारी सी गुड़िया फ़ोटो खिंचाई है। और दोस्तों अब चलते हैं शस्त्रगार में, क्या क्या इसमें है। ये छोटी तोप, और देखिए दोस्तों ये पिस्टल्स जो पहले के ज़माने में सैनिकों के पास रहती थी, और ऐसे तलवार जैसी छुरियाँ बारीक बारीक। और ये छत्र ढाल और ये देखिए कुंगी सनाई। और ये देखिए यहाँ पे तीर और ढाल, देखिए तीर कैसे हैं, बिल्कुल आगे लोहे की लगी हुई है और पीछे बांस का जो होता है एकदम बना के बड़े बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। और तीर भी अलग अलग तरह के हैं। और ये देखिए पूरा लोहे का ड्रेस जो कि युद्ध के समय इनको पहनते थे ताकि इनसे तीर और काफ़ी बचाव रहता है। और ये जो पहले के औजार कुल्हाड़ी, धारदार हथियार, और ये परशुराम मंत्र है परशुराम जी का। और ये देखिए दोस्तों ये यहाँ पे जो और ये बंदूकें, नारमुखी तोप है, ये माधुरी तोप है, ये नारमुखी तोप है। और दोस्तों ये है कड़क बिजली, मतलब इसकी आवाज़ ऐसी आती है जैसे कोई बिजली कड़क रही हो, कड़क बिजली तोप है। और ये है सिहावना तोप, और ये बंदूक है। ये है बहुत छोटी, बाकी सबसे खतरनाक, बहुत खतरनाक नागिन तोप। दोस्तों ये नागिन तोप है, ये जयगढ़ में महाराजा ईश्वर सिंह जी ने शासनकाल में ये निर्मित करवाई गई थी। और देखिए तलवारें, ढाल,
और ये देखिए ये सिंह वाण तो, ये राम वाण तो, और ये तलवार वाले। और देखिए दोस्तों ये है इन तोपों की गोले। जयवान तोप का गोला जो कि लोहे का था 50 किलो का, ये वाला गोला है उसका बड़ा वाला। और उसमें 100 किलो तक का गोला लगता है उसमें जयवान तोप में। और ये तो 50 किलो का ही है। और ये छोटे छोटे बाण भी रखे हुए हैं यहाँ पे। और ये तोप और दोस्तों ये है बारूद की जांच करने की मशीन। और यहाँ श्री राम हरि जी का मंदिर है। ये युद्ध की है ना। ये जयगढ़ का नक्शा है और ये युद्ध के टाइम का है। ये पीरियड है यहाँ का, जब अंग्रेज़ों का शासन था उस टाइम के अंग्रेज पीरियड का यहाँ करते थे। ये अंग्रेजों की पोशाक, टोपियाँ, ये पीरियड। चाले बंद और ये है यहाँ का पूरा सीन। और दोस्तों एक तोप यहाँ पे भी रखी हुई है। और दोस्तों तोप खाने की तरफ चलते हैं। और दोस्तों इधर है तोप खाना, तोप खाने की तरफ चलते हैं। और देखिए दोस्तों ये इधर है बजरंग बाण तोप, वो भी देखते हैं। ये रहते हैं बग्गियाँ। और किले में गंदगी ना फैलाएं, स्वच्छता का ध्यान रखें। और दोस्तों ये है बजरंग बाण तोप, जो भी ये भी काफ़ी बड़ी है, उससे तो छोटी है जयवान से तो, लेकिन बड़ी तो है।
और इधर है तोप कारखाना। यहाँ पे तोपें बनती थी। यहाँ पे तोपें बनाई जाती थी। तो दोस्तों ये वो कारखाना जहाँ पे तोपें बनती थी। और देखिए ऐसे गोले गोले से कैसे बनाए हुए हैं। तो इनके ऊपर वो पत्तियाँ लगा के वो देखो वो एक अधूरी बनी हुई है, वैसे इनको डिजाइन करते थे। और ये देखिए बनाने के औजार। और ये यहाँ पे गुफा है, गुप्त गुफा। तो दोस्तों चलते हैं आगे। और देखिए दोस्तों ये है अखाड़ा क्षेत्र, जो कि यहाँ पे अखाड़ा हुआ करता था सैनिकों का। और यहाँ पे इनके गद्दे बिस्तर भी है। ऊपर ये देखिए भाल है। ये मॉडल बनाए हुए एक तोपों के। और यहाँ के चारपाई बाजोट। हाथ का पंखा तो दिख ही नहीं रहा। हाथ का पंखा तो दिख ही नहीं रहा। वो रहा ना हाथ का पंखा। ये दोस्तों ये कांच की वजह से इतना नज़र आ नहीं रहा। अब देखिए ये है हाथ का पंखा। और ये है बेड, चारपाई जो कि यहाँ पे यूज होती थी। देखिए और देखिए दोस्तों ये है पानी के बर्तन, जिनमें पानी भरा जाता था। पीतल के हैं। और देखिए ये जो औजार हैं बनाने के, तोपे बनाने के, ये चिमटा, चंडासी और इनके एंगल कोण सारे यहाँ पे है। लोहार के खाने हैं। और देखिए दोस्तों यहाँ पे ये एक कुदाल गेती, जो कि मिट्टी विट्टी किसी को खोदने के काम में आती थी। और देखिए दोस्तों ये रस्सियाँ जो यहाँ पे काम, इनको बनाने में काम में ली जाती थी। और ये देखिए बड़े के औजार, खाती के औजार, जो कि इनको बनाने के लिए काम में लिए जाते थे तोपों को। और देखिए दोस्तों ये है लोहार के औजार। इनसे इनको बनाते थे बैंड करने के लिए। देखिए दोस्तों ये है तोपों के मॉडल, लकड़ी की सांगड़ी, हेने में कुछ करके बनाते थे। और वो देखिए ये गांव में ऐसी गठियाँ होती है जो कि आटा पीसने के लिए यूज़ की जाती है। आटा पीसते हैं इन गठियों में। और देखिए दोस्तों ये है मिट्टी के औजार। और ये संडासी है, बहुत बड़ी संडासी। और इधर देखिए ये है मिट्टी के बर्तन, जिनमें पानी भरने के लिए काम लेते थे। और ये तोप का मॉडल बनाया हुआ है, तो बनाई हुई है लेकिन अभी पूरी हुई नहीं। और इधर सीटी आ गई आमिर। और देखिए दोस्तों इस दीवार के कोने को ऐसे डिजाइन किया हुआ है जैसे ये हाथी की सूंड है, वैसे डिजाइन किया हुआ है इसका। और देखिए दोस्तों यहाँ पे 3 स्टार। किधर से भी देखो 3 स्टार ही नजर आएंगे आपको।
इधर तो कुछ नहीं ढूंढ पड़े। और देखिए दोस्तों ये तिब्बती निवास। ये पुराने औजार है, ये गेहूं साफ करने का ये सब है, अलग अलग तरह के हैं। और ये ड्रम है, ढोल। ये इसकी सफाई करने वाली गाड़ियाँ। कुछ चलते हैं आगे। और इधर है लक्ष्मी निवास। ये आम का पेड़। और देखिए लक्ष्मी निवास, ललित मंदिर कितना शानदार है। तो दोस्तों ये है डोली, जो कि महारानियों को इधर उधर ले जाने के लिए काम आती थी। और ये है बिस्तर यहाँ के। ये महल है। और देखिए दोस्तों इधर अंधेरे सा गुफा से सुरंग। और ये एक सुरंग इधर ये। और ये सुरंग में पड़ रही है। वो बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कोई भूत या सुरंग है ना, भूत या घर वैसे ही है। और देखिए दोस्तों यहाँ पे है कठपुतली, जो कि कठपुतली के डांस दिखाए जाते थे, ये रखे हुए हैं। और यहाँ पे उनको नचाया जाता है कठपुतली को, ये ढोलक से। तो इधर ये शाही भोजनालय। और देखिए दोस्तों ये है ललित मंदिर, जो कि बैठने के सोफे जैसे। ये हाथी वगैरह इनके ऊपर रख के और इन पे बैठा करते थे। ये अलग अलग डिजाइन की बहुत सारी है। और देखिए दोस्तों ये शाही भोजनालय, ये भोजन कर रहे हैं, ऐसे भोजन करते थे। ये इधर महारानी है, भोजन कर रही है। और इधर महाराजा हैं। इधर महाराजा हैं। खीर पूरी लड्डू बहुत सारे आइटम यहाँ पे हैं, तो खा रहे हैं और बातें कर रहे हैं राजा। और यहाँ पे उनकी पिक लगी हुई है, जो राजाओं ने भोजन करते थे इसी। चलते हैं आगे। और देखिए दोस्तों यहाँ से बाहर का व्यू। हाँ में ये आमेर का किला है, और कभी अपन वहाँ पे भी चलेंगे। और यहाँ से आमेर का बहुत ही बड़ा व्यू, बहुत शानदार व्यू है।
एक मिनट थोड़ा सा फोटो खींच लिया, वो लाइट प्रेम रतन भाई की शूटिंग अंडे को नहीं मैं बता रहा हूं। और देखे दोस्तों यहाँ पे जो बाजीराव मस्तानी थी मूवी, उसकी शूटिंग हुई थी यहाँ पे। और यहाँ पे बाग है, बगीचा। एंडिंग हो गया इधर। और ये देखिए यहाँ से बहुत शानदार व्यू। इसमें नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, टूट जाएगा। और देखिए दोस्तों, ये जो सुरंग देख रहे हो आप सामने, ये सुरंग ये आमेर के किले में जा रही है। आमेर के किले से डायरेक्ट यहाँ पे निकल जाती है। तो दोस्तों हम किले में पूरा घूम चुके हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल पे अगर नए देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और बहुत सारे दोस्त पूछते हैं सब्सक्राइब कैसे करते हैं, तो अगर आपके ऐसा लाल लाल सा आ रहा है तो उसको दबा देना, और दबाने के बाद में ब्लैक हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, बाय।